साल में मेरे जो रिजोल्यूशन थे उसमें एक था कि मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी। तो मेरे ना एक पैर में काफ़ी पेन रहता था, मैंने उसके काफ़ी इलाज कराए लेकिन बीच बीच में छोड़ देती थी। लेकिन इस बार डिसाइड किया था कि लग के कराना है, तो साल के स्टार्टिंग में ही मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उनसे मुझे फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बीमारी थोड़ी पुरानी हो चुकी थी। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट लूँगी और उसी के लिए मैंने सारे टेस्ट कराए हैं। तो अपनी केयर करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस चीज़ पे मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपने अभी तक फोकस नहीं किया है ना तो ज़रूर करिए। और अपनी केयर के में एक चीज़ और आती है और वो आती है अपनी स्किन, हेयर और अपनी बॉडी की केयर की। तो अलग अलग तरीके की मेरे पास फेशियल किट रहती हैं। तो आप लोगों ने पूछा था इसलिए बता रही हूँ। तो मैं कोई भी किट लेती हूँ ध्यान देती हूँ कि वो विटामिन सी की किट हो, जो फेशियल किट हो, और उसी से मैं खुद ही घर पे फेशियल कर लेती हूँ। शायद मुझे सालों हो गए हैं और मैंने कभी भी पार्लर या सैलून में जाके फेशियल नहीं करवाए हैं। तो जो स्टेप्स हैं जो फेशियल के होते हैं वो अब लगभग याद से हो गए हैं। कभी कभी उन्हें देख लेती हूँ तो दोबारा से मतलब याद हो जाते हैं। तो अच्छे रिजल्ट आते हैं इनके घर पे फेशियल करने से। और जब कभी भी स्क्रब वगैरह मैं यूज़ करती हूँ तो थोड़ा सा लगा के छोड़ देती हूँ और जो स्टेप्स होते हैं ना फेशियल के वो सारे स्टेप्स मैं परफॉर्म करती हूँ और इससे स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाती है। तो अभी तो मैंने O3 की किट ली है, ये ब्राइडल वाली फेशियल किट है और इसमें भी विटामिन सी है। और स्क्रब में जो करती हूँ वो किट का भी यूज़ कर लेती हूँ, वरना मेरे पास लोटस का स्क्रब रहता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको मैं यूज़ करती हूँ। अब ये मैंने स्क्रब कर लिया है और अब मैं स्टीम लेने जा रही हूँ और जो बचता जाता है ना उसे मैं अपने हाथों पे भी लगाती जाती हूँ। और हर किट में ना स्टेप्स दिए हुए होते हैं, उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग मैं करती हूँ। और जैसे कोई फेस मास्क वगैरह लगाती हूँ तो जब वो ड्राई हो जाता है तो थोड़ा सा पानी छिड़क के उसकी भी मसाज कर लेती हूँ। और ये सारी चीज़ें दिखाने का मतलब आपको सिर्फ इतना है कि अपनी केयर पे ध्यान दो, क्योंकि मैंने अपना ध्यान नहीं दिया था उस टाइम पे जिस टाइम मुझे देना चाहिए था और अच्छे रिजल्ट मिलते। तो उस वक्त किसी ने टोका नहीं। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर मैं आपको टोकूंगी तो अगर दिमाग में नहीं आई हो तो ये बात आ जाएगी, तो बाद में मत पछताइए, पहले ही ये सारी चीजें करिए। तो अपनी एज कुछ भी हो गई हो तो थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर जरूर दीजिए, अपनी केयर पर बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना बाद में ना कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम सही कर ही नहीं पाते हैं। वैसे तो मॉर्निंग में जल्दी उठकर ही मैं पूजा करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा डिले किया क्योंकि अब तुलसी विवाह आ रहा है तो मुझे थोड़ा सा तुलसी जी को सही तरीके से रखना था, उनको धूप लगनी थी क्योंकि अब विंटर का मौसम आ गया है। तो वही सब चीज़ों के लिए जगह बना रही थी। और फेस्टिवल क्योंकि नज़दीक है तुलसी विवाह का ना, तो थोड़ी सी जो प्रिपरेशन है वो भी मैं कर रही हूँ। और तुलसी जी की कार्तिक मास में जैसी सेवा करनी होती है कोशिश करी वैसी सेवा करने की। और अब जो मैंने उनके लिए स्थान बनाया है वहाँ पे थोड़ी सी धूप भी रहेगी और प्रॉपर उनके ऊपर जो ओस पड़ती है या पाला पड़ता है वो भी नहीं आएगा। तो अब तैयारी करूंगी मैं तुलसी विवाह की और अब जाऊंगी मैं नहाने और फिर करूंगी आगे का काम। आज कुछ भगवान जी के भोग प्रसाद भी बनाए थे और जो दिवाली पर लक्ष्मी गणेश जी आते हैं उनको मैं एक जगह रख देती हूँ और डेली वहाँ पे दिया बत्ती करती रहती हूँ। आप लोगों ने ये चीज़ भी पूछी थी। और एक चीज़ और, जो मैं सम्रानी कप वगैरह जलाती हूँ इसके बारे में पूछा था, तो इसमें कुछ लौंग, कपूर, लोबान, गुग्गल डालकर ही मैं इसको डेली जलाती हूँ। थोड़ा सा सामान रख के जला दीजिए, जल जाते हैं, फिर इसको बुझा के जो इसका धुआं होता है वो घर में दिखा देते हैं। वैसे तो घर में डेली हवन भी होता है, तो हवन के लिए आप जो है या इन सब चीज़ों के लिए गाय के कंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, उपले का। तो अगर आपके पास सम्रानी कप नहीं है तो छोटे छोटे उपले के टुकड़े कर लीजिए और उस पर ये सब सामग्री डालकर आप घर में दिखाइए। जो भी एक नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो घर में रहती हैं ना, वो इनसे चली जाती हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। काफ़ी टाइम से कर रही हूँ इन सारी चीज़ों को और इसके साथ साथ और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि समय रहते आपको बताती रहूँगी। आज थोड़ा सा काम में गड़बड़ हुआ ना, तो सारा शेड्यूल ही चेंज हो गया। तो जगह जगह अब मुझे विंटर की बेडशीट बिछानी थी ना, तो वो एक एक करके अब मैं उनको भी स्टार्ट कर दूंगी।
मैं जो हूँ अपने जो बड़े वाले कृष्ण जी हैं उनकी ड्रेस लेकर आती हूँ, तो उनकी ड्रेस ना अलग नहीं मिलती है, कभी कभी मिल भी जाती है, तो वो जोड़े से मिलती है, मतलब राधा कृष्ण की ड्रेस मिलती है। तो मैं जब उनकी ड्रेस लेकर आई थी ना पिंक कलर की, तो कृष्ण जी की तो ड्रेस मिल गई थी और साथ के साथ राधा रानी की ड्रेस भी थी। अब मेरे पास बड़ी राधा रानी तो नहीं है, इसलिए जो ये वाला लहंगा है जो मुझे उस ड्रेस के साथ मिला था बहुत ही सुंदर है। ये काम आ जाएगा मेरे जो मैं तुलसी जी का विवाह करूंगी उसके लिए। और उसके साथ ना 3 चुन्नियां आती हैं, तो 2 तो मैंने ठाकुर जी को पहना दी थी और एक है ये वाली, ये चुन्नी वो पहन लेंगी। और इसके साथ साथ एक विष्णु भगवान की मेरे पास फोटो है, जो कि जब तुलसी विवाह होता है ना, तो मैं तुलसी जी का जब विवाह कराती हूँ तो इनकी जरूरत पड़ती है, तो मैं इनको रख लेती हूँ। तो इस तरह से मेरी ये सारी चीजें तैयार हो गई। ये सारे जो कुछ बॉक्सेस हैं ये मेरी अलमीरा में रखे हुए थे, उन्हें थोड़ा सा शिफ्ट किया है अलमीरा को मैंने, तो ये खाली हुए, तो इसे मुझे ऑर्गेनाइज करना था। अब ऑर्गेनाइज मुझे इसमें किस सामान को करना था, और वो था मेरा सिलाई का सामान यानी स्टिचिंग का, जो कि मैं यूज़ करती हूँ। बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं उसमें, क्योंकि मुझे उन चीज़ों का शौक़ है सिलाई करने का। तो और थोड़ा मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ, तो कुछ चीज़ें मैं इसमें एक्स्ट्रा रखती भी हूँ। तो जो जिपलॉक बैग्स होते हैं ये मैं ले आती हूँ, और इसमें सारी लेसेस हुए, बटन्स हुए, और भी जो सामान होता है रखती हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है घर का, उससे आपको ना खुद एक बहुत शांति सी फील होती है। और अगर मैं आपको बताऊं सेल्फ केयर के बारे में ना, तो अगर आप अपने घर की केयर करते हो तो एक तरीके से वो आपकी खुद की केयर होती है, क्योंकि अगर आप इन सारी चीज़ों को सही ढंग से नहीं रखते हैं ना, तो इन्हें जब आप ढूंढते हैं तो आपका एक बहुत बड़ा टाइम वेस्ट होता है और आपके दिमाग में एक झुंझलाहट आती है। और इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ कि जो दिमाग में ये झुंझलाहट होती है ना, ये आखिर में आपको किस तरीके के रिजल्ट देती है। तो ये कुछ नई अलमीरा की जगह थी जो कि मैंने बनाई थी। धीरे धीरे यहाँ पे सामान ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो जो मेरा स्टिचिंग का सामान है वो यहाँ प्रॉपर्ली आ गया, और इनके लिए कोई ऑर्गेनाइजर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैंने इन सबको कार्डबोर्ड बॉक्सेस में रख रखा था, लेकिन ये जहाँ रखे थे वहाँ बहुत ज़्यादा सीलन थी जिससे वो ख़राब हुए। तो अब मैंने इनको प्रॉपर्ली इस तरीके से प्लेस कर दिया। और जो सिलाई का बड़ा सामान होता है वो एक बड़े बॉक्स में रहता है। इसके अलावा कुछ ड्रॉर्स वगैरह हैं जो थोड़ी सी ख़राब हो रही हैं, उनको भी सही करके मैंने अपना सारा सामान सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया, क्योंकि मुझे वाकई घर में ना खाली बैठना पसंद नहीं है। डेली भगवान जी के ऊपर कुछ ना कुछ फूल मैं चढ़ाती हूँ, जिसमें गुलाब के फूल होते हैं। जैसे जैसे ये सूखते रहते हैं ना, तो इनको मैं क्या करती हूँ, कुछ बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ। और आज मैंने क्या किया, इनमें थोड़ा सा डाला कपूर, मतलब हाथों से क्रश करके थोड़ी सी एसेंशियल ऑयल्स डाल दी, लौंग वगैरह डाल दीजिए। और इनको ना किसी भी एक कांच के जार में ऊपर से बंद मत करिए, नॉर्मली ढक के इसको रख दीजिए। इससे एक बड़ी अच्छी सी खुशबू रहती है उसी जगह पे जहाँ ये रखा रहता है। तो अपने अगर आप बेड साइड रखेंगे ना, तो आप जब भी वहां जाके बैठेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। आज ना आंवला नौमी है, तो मैं पूजा के लिए आंवले लेकर आई थी। तो साथ के साथ और भी ले आई ज़्यादा से, करीब 2 किलो ये आंवले हैं। ये एक अमृत फल होता है। तो अगर आप अपनी केयर करना चाहते हैं, स्किन की, बालों की, अपनी बीपी की, हाइपरटेंशन की ना, तो ये एक ऐसा फल है जो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। मेरे कहने से केवल आप इसे 1 मंथ यूज़ करके देखिएगा। तो जब ये मुझे नहीं मिलते हैं ना आंवले, या ख़त्म हो जाते हैं, तो मैं आंवले का जूस मंगाती हूँ। वो भी आपको बताया था, जिसे मैं डेली पीती हूँ सुबह, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। और इसीलिए मैं इस आंवले को ना अब स्टोर करके रखूँगी। तो ये काफ़ी कम टाइम पे मिलते हैं, हमेशा नहीं मिलते हैं। तो आजकल मिल रहे थे, तो थोड़े से और लेकर आऊँगी। और अगर आप इन्हें स्टोर करना चाहते हैं ना पूरे साल के लिए, तो वो तरीका बताती हूँ। धो लीजिए, सुखा लीजिए, और इस तरीके के लंबाई में कट लगा लीजिए, और थोड़ा सा पानी बॉयल होने के लिए रख दीजिए। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपको साल भर आंवले मिलते रहेंगे। अब उनको आप अलग अलग कामों के लिए यूज़ कर सकते हो। और जब पानी उबल जाएगा ना, तब हम उसमें कुछ नहीं डालेंगे, केवल हम नमक डालते हैं और हल्दी डालते हैं, जो कि हमारा एक पुराना तरीका है। अब
अब इसमें डाला अच्छा खासा नमक, और ये पानी करीब 2 गिलास था। इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच तो डाले हैं नमक के और 1 बड़ा चम्मच हल्दी का डाला। जब ये बॉयल होने लगेगा तो 2 मिनट इसको बॉयल होने दीजिए, उसके बाद इसको मतलब हटा दीजिए और इसमें अब हम ऐड करेंगे आंवलों को। तो ये जो पानी तैयार होता है ये पूरे अच्छी तरीके से आपके आंवलों को प्रिजर्व करता है। इसमें आंवले हमें ऐड करने हैं, इससे हल्के से आंवले गल भी जाते हैं। और जो ये तरीका है ना, इसे मतलब इसमें आंवले जो आप प्रिजर्व करोगे इनको आपको रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा। और आपको चाहे अचार बनाना हो, मुरब्बा बनाना हो या चटनी बनानी हो तो आप उन पर्पसेस के लिए इसमें से आंवले निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो सारे आंवले मैंने इसमें इसी तरीके से मिक्स कर दिए और इनको ढक कर करीब 24 घंटे के लिए अब मैं रख दूंगी। ये है ½ kg के करीब आंवला और इसका हम बनाएंगे मुरब्बा। और मुरब्बा बनाने जा रही हूँ मैं गुड़ का। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ क्या करना है। एक ली है ये छन्नी और इसमें हम इनको क्या करेंगे, गलाएंगे यानी बॉईल करेंगे। जैसे ही पानी बॉयल हो जाए छलनी रख के उसके ऊपर आंवले रख देने हैं और इनको केवल घड़ी देख के आपको 5 मिनट रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। और वैसे भी ये आंवले थोड़े छोटे हैं, चाहे छोटे आंवले हों चाहे बड़े आंवले हों, आपको इसी तरीके से उन्हें गलाना है। और इनको 5 मिनट के बाद निकाल लेना है और ये हल्के से गल चुके होंगे। और इस टाइम इनको ना अच्छी तरीके से किसी फोक की मदद से इसमें मतलब छेद करने हैं, जिससे कि जो हम चाशनी बनाएंगे ना वो इसमें अच्छी तरीके से चली जाए। और अब हम बना रहे हैं क्योंकि गुड़ का, तो जितने आपके आंवले हैं, जैसे ½ kg आंवला है तो ½ kg गुड़ लिया और इसमें आधा कप पानी डाला और इसको गैस पे चढ़ा दिया है। और अब इसकी एक चाशनी बन जाएगी। और इसके बाद हमें जो गुड़ की चाशनी है वो इतनी गाढ़ी बना लेनी है कि वो एक तार की बन जाए। वैसे मैं गुड़ का बना रही हूँ, लेकिन मुझे जो पसंद आता है वो चीनी का वाला पसंद आता है, लेकिन अब चीनी को नहीं खाना है इसलिए मैं गुड़ का बना रही हूँ। तो जैसे ही ये चाशनी गाढ़ी हो जाएगी इसमें आंवले मिलाएंगे। तो जब आंवले मिलाएंगे तो ये फिर से थोड़ी सी पतली हो जाती है क्योंकि आंवले का जो जूस है वो इसमें आ जाता है। लेकिन इसको लगातार 10 से 15 मिनट तक आप गैस पे रखिए, इससे आंवले थोड़े से गल भी जाते हैं और उनका रंग भी बदल जाता है। तो फोक से अगर आप छेद नहीं करेंगे तो रंग नहीं बदलेगा क्योंकि आंवले का रस नहीं पहुंचता है चाशनी में। और जब चाशनी गाढ़ी हो जाती है तब इसमें से आंवलों को निकाल लेंगे। थोड़ा सा काला नमक, नींबू का रस इसमें डालिए, टेस्टी लगता है और बहुत ही दिखने में भी अच्छा लगता है। और इसमें से एक आंवला रोज खाइए, देखिएगा सेहत और सेल्फ केयर जो है ना बहुत बढ़िया चलेगी। और अब इसकी बनेंगे गुड़ के पराठे। इसमें मैं ना आंवले का पूरा, जिसे कहते हैं ना आंवले का टेस्ट है, गुड़ है, तो इसमें मैं पराठे बना लूंगी आटा करके, बहुत टेस्टी पराठे बनेंगे। और अभी जो ये वाले आंवले बचे हुए हैं ना, इनको काट के सुखा लूंगी मैं, बिल्कुल बारीक बारीक, मतलब छोटे छोटे 4 पीस में काट के गुठली निकाल के कैसे धूप में सुखा लेंगे, जो कि बहुत काम आते हैं। और अब 24 घंटे बाद जो हमारे ये आंवले सोख होके रखे हुए थे ना, इनको भी निकाल लेंगे किसी कांच के जार में, ग्लास जार में या फिर स्टील के जार में, प्लास्टिक में मत रखिएगा। और ये आपके साल भर तक तैयार हो जाएंगे। तो जब कभी भी आपको आंवले की ज़रूरत पड़ेगी ना तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर टाइम नहीं हो तो इसी तरीके से करके रख दीजिए और जब मन करे तब अचार मुरब्बे बनाइए। एक बहुत ही अच्छा तरीका है। और वैसे भी आंवला तो ना अमृत फल है, ये ध्यान रखिएगा। और इस तरह से मैंने स्टोर कर लिया और आज फिर से स्टोर करूंगी इनको, करीब 1 kg आंवले, जो कि पूरे साल भर चलेंगे। और इन्हें रख दूंगी मैं फ्रिज में। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।